हाशा जैसे कि समिति का निर्देश हुआ है उसी बात को ध्यान में रखते हुए शिव पुराण के अंतर्गत रचना सुनाना है। आइए तो बात उस समय की है। आज सिनाद ऋषि घनघोर तपस्या कर रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ कोई कुल में दीपक जलाने को उनका पुत्र नहीं। आज भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं। भगवान भोलेनाथ आते हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहा प्रभु भैया हेलो भैया कथा को डबल से रिपीट करो यार, सुना नहीं थोड़ा हम बात करने लग गए, डबल से रिपीट कर दो। बात ऐसी है सिनाद ऋषि घनघोर जंगल में तपस्या कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ। महेंद्र भैया आप ध्यान देंगे क्योंकि उनके यहाँ वंश में कोई दीपक जलाने को एक पुत्र भी नहीं था। मात्र बात इतनी सी थी कि उनके कुल में दीपक जलाने को उनका एक पुत्र हो जाए, लेकिन वृद्ध आयु होने के कारण भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये असंभव है। लेकिन अगर पार्वती चाहे तो ये संभव हो सकता है। तो वो सिनाद ऋषि माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माते मेरे कुल में दीपक जलाने के लिए कोई मेरा पुत्र हो जाए। और इधर माता पार्वती भी कहती है तो असंभव, लेकिन ठीक है आपकी ऐसी घनघोर तपस्या देखकर हम भी खुश हैं। तुम्हें पुत्र होगा, तुम्हारे घर दीपक भी जलेगा और वो पुत्र होगा जो नंदी। तो नंदी महाराज उनके यहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन एक समस्या वहां भी है कि उनके चंद दिनों की उनकी आयु होगी, चंद दिनों का उनका जीवन होगा। लेकिन फिर भी ठीक है भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। जैसी ही ये बात नंदी महाराज तक पहुंचती उन्हें पता चलता है कि मेरी जीवन आयु मात्र कुछ ही दिनों की है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन होने के लिए वो भी निकल जाते हैं भुवन नदी किनारे पर कि अब मेरे जीवन में बचा ही क्या है। जब मेरी चंद दिनों की आयु है तो क्यों ना इस आयु को मैं भगवान भोलेनाथ के साथ रहकर समर्पित कर दूं। यही कथा सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग पसंद करेंगे, बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। समय की बात है हुए नंदी भक्त महा मांग लिया है भोले से सदा संग रहने का वरदान। भुवन नदी किनारे पे करते तपस्या घनघोर, चलते फिरते आ गए फिर पार्वती उस ओर। आज जैसी भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन होने के लिए नंदी महाराज तपस्या में लीन है। जैसे ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को देखा तो कहा तुम्हें जीवन मिला तो है, फिर भी तुम मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो। तो भगवान भोलेनाथ से नंदी महाराज कहते हैं कि ऐसे जीवन का प्रभु मैं क्या करूं जो मेरा चंद दिनों का जीवन है। तो देखिए नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ से क्या कहते हैं, क्या होता है। जीना ऐसे जन्म में कैसे हो जीना। कहा हो कृपा ऐसी हो तुम्हारी
कि मैं तुम्हारी भक्ति में लीन होकर तुम्हारी भक्ति हमेशा करता रहूं और तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूं, यही प्रार्थना करते हैं। तो कहा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, क्योंकि हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहना है। तो देखिए क्या होता है। मेरे मन को कहा हरि ओम नमः शिवाय 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 ओ हरि ओम नमः शिवाय शिवाय अब तो तरफ
भक्ति भगवान से अर्जी लगा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। ये अर्जी भक्त की बोले जरा कबूल कर लो, फंसा उलझन में हूँ दाता ये मुश्किल दूर कर दो। कहा ये नंदी बेचैन, ये नंदी बेचैन है अब तरस के श्री नागराज भजन मंडल इटारसी मंच के समीप बजाएं। नागराज मंडल इटारसी। और आज जैसे ही ऐसी बातों को सुना भगवान भोलेनाथ तरस देते हैं, कहा मांगो क्या मांगते हो। तो भगवान भोलेनाथ से नंदी महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति मुझे चाहिए और मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो तब से लेकर आज तक महेंद्र भैया भगवान भोलेनाथ ने नंदी महाराज को वरदान दिया कि हमेशा तुम मेरे मंदिर के सामने रहोगे। तब से लेकर आज तक भगवान भोलेनाथ के हर मंदिर में भगवान भोलेनाथ मंदिर के अंदर और भगवान भोलेनाथ के मंदिर के बाहर नंदी महाराज की स्थापना होती है। पहले नंदी महाराज के दर्शन होते हैं, उसके बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। तो देखिए कहते हैं